हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शिक्षा जगत की जो बड़ी खबर सामने आई है उसके बारे में। एक्चुअली क्या है ना कि एजुकेशनल वर्ल्ड से जो खबर आई है उसके बारे में बात करेंगे। 1/11/2025 की ये न्यूज़ है, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट खबर है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर न्यूज़ को शॉर्ट रखिए। देखिए, आपके सुझाव से ही जो है हम लोग और बेहतर बेहतर जो है प्रोडक्ट बना सकेंगे। और न्यूज़ को शॉर्ट रखने की बात की गई है। देखिए, इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, लेकिन हर इंसान की ज़रूरत अलग-अलग होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक न्यूज़ दे दूँ ताकि जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कर पाएँ। बाकी जो एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़ी हुई खबर नहीं है उसे मैं अब शामिल नहीं करूँगा। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, वो आपको यहाँ पे बता दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जिन लोगों ने जेट का फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ जाके भर लें, क्योंकि जेट की आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। रात को ही मैंने आपको ये खबर बता दी थी कि 17 नवंबर तक आप आज अब जो है इस फॉर्म को भर पाएँगे। और फाइनली कल मैंने कहा था कि ये फॉर्म का डेट एक बार तो एटलीस्ट बढ़ना ही चाहिए 15 दिनों के लिए, बढ़ भी गया है। 17 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो प्लीज़ आवेदन कर लें। सबसे पहले देखिए, झारखंड सीजीएल के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है और आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट का जो है ऑनलाइन डेट आगे गई, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की डेट को 17 तक बढ़ा दिया गया है। टीचर के एचआरए यानी कि जो हाउस अलाउंसेस मिलता है, रहने के लिए जो पैसे मिलते हैं, उसमें अंतर है। एक ही पोस्ट के लिए अगर टीचर को अलग-अलग जो है भत्ता मिल रहा है तो फिर वो गड़बड़ है, उसकी जाँच शुरू हो गई है। 23,000 टीचर की नियुक्ति होना तय है और ये जल्द ही आपको जो है 23,000 अलग-अलग एडेड स्कूलों में जो है जूनियर स्कूलों में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी बात करेंगे। टेट का मामला देखिए, झारखंड में जितने भी पारा बंधु हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी के बातों में बिल्कुल ना लगें। और सीटेट झारखंड में वैलिड नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप एक्चुअली टेट की अनिवार्यता तय की गई है। वो अलग मामला है कि नौकरी में बने रहने के लिए जहाँ पे आप हैं, आपको तो आगे जाने के लिए जेटेट की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम टेट परीक्षा पास करनी होगी और आपके पास कुछ आधार रहेगा। इसलिए जिस स्टेट में भी टेट की परीक्षा निकले, छत्तीसगढ़ में हो, उत्तराखंड में हो, कहीं भी हो, टेट की परीक्षा की तैयारी करते रहें। सीटेट के साथ-साथ और अलग-अलग स्टेट में भी टेट की परीक्षा दें, ताकि आपकी नौकरी बरकरार रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके आज जो है खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से। आप जब भी जो है किसी भी चीज़ की चाहत रखते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसमें बीज डालते हो, फिर वो पौधा बनता है और फिर फाइनली जाकर फल मिलता है। ये जो है हमेशा याद रखिए, ये स्टेप जो है हमेशा फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि इस स्टेप से आप यहाँ पे जंप कर जाओगे। मेरा कहने का ये मकसद ये है कि आप हमेशा कोशिश करें प्रोसेस के थ्रू जाएँ। कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, शॉर्टकट लेने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं ये न्यूज़ वाली वीडियो डाल रहा हूँ, कितने व्यूज़ आते हैं इस पे? 1000, 2000, 2000 तो नहीं आ रहे हैं, 1.1, 1.2, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक बार ये पूरे भारत में फैल गया, तो इस पे 10-15 हज़ार की व्यूज़ आ सकती है। इसलिए मैं इस पे रेगुलरली काम कर रहा हूँ। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बातें बता रहा हूँ। मेहनत नहीं करूँगा, कम से कम 100 वीडियो इस तरह का नहीं डालूँगा, तब तक लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी नहीं। और मैं व्यूज़ या फिर पैसे की इच्छा कैसे कर सकता हूँ? मेहनत के बिना, हार्ड वर्क के बिना तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने फील्ड में मेहनत ज़रूर करें। आगे देखिए, अब शुरुआत हो गई है न्यूज़ की। सबसे पहले यहाँ से आप देख पाएँगे, सूबे के सभी जिले में, यानी कि बिहार की बात हो रही है, 10-10 मॉडल स्कूल खोले जाएँगे। मॉडल स्कूल यानी कि जहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ाओगे, एआई का यूज़ करोगे, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाओगे। कहने वाली बात ये है कि मॉडल स्कूल यहाँ पर ओपन करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसके लिए अलग से भर्ती आए। तो यहाँ पे ना इंग्लिश मीडियम स्कूल ये होगा, तो इंग्लिश की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि अभी बहाली होगी, नहीं होगी। पहले मॉडल स्कूल बन तो जाए, उसके बाद चीज़ें होगी, लेकिन हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, शिक्षकों के आवास भत्ता भुगतान की जाँच होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही पद के लिए अगर 2 टीचरों को अलग-अलग जो है भत्ता मिले, तो फिर वो दिक्कत होगी ना। यहीं पे बात हुई है। नगर निगम और नगर निकाय के अधीन आने वाले स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मिलने वाले आवास भत्ता, एचआरए कहा जाता है इसमें। इसमें भिन्नता का मामला सामने आया है। पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की मिली शिकायत के बाद इसके लिए जो है जाँच का आदेश दे ही दिया गया है। एक ही स्कूल में समान पद पर कार्यरत शिक्षक को है अलग-अलग दरों पर आवास भत्ता मिलने की शिकायत लगातार आ रही थी। यानी कि 2 टीचर एक ही स्कूल में काम कर रहा है और उसको जो है आवास भत्ता अलग-अलग मिल रहा है, किसी को अधिक, किसी को कम। तो इसकी जाँच की शुरुआत की जाएगी। अब आगे देखिए, झारखंड की ये खबर है, सुनील झा, जो कि ये हमेशा ना एजुकेशन से न्यूज़ जो है हमेशा देते रहते थे। जेटेट के बारे में इन्होंने हमेशा से न्यूज़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या खबर आई है
कि पहली से 12वीं तक अब क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि बच्चों को मदर टंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। बीएड के दौरान, डीएलएड के दौरान, इवन सीटेट या फिर टेट की परीक्षा के दौरान आपने पढ़ा होगा कि मदर टंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने माँ-पिताजी से खोट्टा में बात करते हो, बंगला में बात करते हो, इसके अलावा पंच परगनिया है, संथाली है, तो वो लैंग्वेज से आपका एक जो कनेक्शन है वो हमेशा मरते दम तक रहेगा। इसलिए ऐसी ऐसी भाषाओं की को जो है ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर है। तो सरकार ने अब कह दिया कि ये 1 से 12 तक जो है क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, झारखंड में दिक्कत क्या है कि टीचरों की बहाली तो है नहीं, क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की बहाली हुई नहीं है। ये जो माध्यमिक आचार्य की बहाली हो रही है, इसमें कितने शिक्षक आ जाएँगे? बहुत कम। तो ऐसे में आप 1 टू 5 सॉरी 1 टू 12 अगर के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको बहुत ही कम से कम 50-30 हज़ार जो है शिक्षक की भर्ती करनी होगी अलग से। तो इस पे जो है बात बनेगी। अब देखने वाली बात होगी इस पे क्या जो है राय होने वाली है। 31 मार्च 2026 तक जो है इस पे निर्णय लेने की तैयारी की जा रही है। हालाँकि हाँ, एक और बात, एक बार-बार एक महिला है या पुरुष है कोई पता नहीं मुझे, लेकिन बार-बार उनका एक कमेंट आ रहा था माध्यमिक आचार्य को लेकर कि सर माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम कब होगा? तो मैं देखिए आपको बता दूँ इसको लेकर कोई सूचना नहीं है और मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्च 2026 तक इसकी परीक्षा होना जो है हो पाएगी, इसकी संभावना बहुत-बहुत कम है। मुझे लग रहा है कि ये जून-जुलाई तक होगा। फिर भी ये कयास भर है, आप अपनी तैयारी ऐसे रखें कि कल अगर एडमिट कार्ड निकले और परसों एग्ज़ाम हो, तो वो आप दे सकें। मेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा ना करें या किसी की भी बातों पे भरोसा ना करें क्योंकि कोई भी पुख्ता जानकारी है नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10th, 12th फिर जेटेट की परीक्षा तो ये मार्च तक का कैलेंडर बुक है। इसके बाद जो भर्ती होगी या फिर जेट देखिए, आपसे पहले जो है जेट वाला जो है हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, यूपी के एडेड कॉलेजों में 23,000 से अधिक पदों पर जल्द ही बहाली होगी। टीजीटी, पीजीटी और जो प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर बहाली होने वाली है। कहने वाली बात ये है कि टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 23,000 पद काफ़ी लार्ज अमाउंट में भर्ती है और ये भर्ती आ जाएगी। ये भर्ती आ जाएगी और इसकी संभावना देखिए 31 मार्च 2026 तक बताई गई है कि आपको जो है ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो पढ़ाई में लगे रहें, जल्द ही जो है आपको ये बहाली हो जाएगी। हालाँकि जो रिक्त पदों की संख्या है, गणना है, वो गाज़ीपुर एक जगह है, गाज़ीपुर यूपी में है, उसको छोड़ कर के सभी ने जो है डेटा दे दिया है। गाज़ीपुर ने डेटा नहीं दिया है, तो गाज़ीपुर 1-2 दिनों में अपना डेटा दे देगा, उसके बाद जो है आगे का काम शुरू हो जाएगा। पोर्टल के बाद जो है सूचना अपलोड किया जाएगा। कहने वाली बात है कि अभी विभाग में जो है कार्रवाई चल रही है, 1-2 महीने में इस पे कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिए, जीव विज्ञान के एक पद पर 707 की जो है दावेदारी है। बात किसकी की जा रही है? एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में भर्ती आई है, आपको पता था और वहाँ पर जो है सबसे अधिक आवेदन किसके लिए आए हैं? बायो सब्जेक्ट के लिए आई हुई है, ठीक है? तो ये बात की जा रही है कि कितने पद हैं और कितने आवेदन हैं, उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है? कि कितने पद के लिए कितने जो है टीचरों की बहाली यहाँ पे मशक्कत है वहाँ पर, ये आप समझ पाओगे। आगे देखिए, सेवा के दौरान टेट पास करने वाले बर्खास्त शिक्षक को बहाल कर दिया गया है। देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ सारे टेट बंधुओं से जो टीचर हैं और टेट परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि किसी भी टेट की परीक्षा को पास कर लें, आपकी नौकरी बच जाएगी। बाकी आप अपने स्टेट का टेट अगर पास कर लेते हो या फिर सीटेट पास कर लेते हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार-बार कि आप अगर टेट की तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर झारखंड में देखिए सीटेट और झारखंड में सीटेट की परीक्षा, ये झारखंड में क्या पूरे भारत में होगी 8 फरवरी को, उसी दौरान जेटेट की परीक्षा भी अगले महीने हो जाएगी। तो दोनों परीक्षा की तैयारी आप साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ कर सकते हो। तो इसीलिए जो है कोशिश करें अपने स्टेट के टेट को ज़रूर से ज़रूर क्वालीफाई कर लें, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? हालाँकि यहाँ पे शिक्षक जो है टेट पास कर लिए हैं और इनको बहाली दे दी गई है। आगे और भी बात बताऊँगा। यहाँ से आप देखिए, प्राथमिक स्कूलों में बीएड के आधार पर जिनका सिलेक्शन हुआ है 1 टू 5 में, उनको 6 माह के ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद भी, देखिए कहने वाली बात, सीधी-सीधी बात मैं बताता हूँ, पूरा ये न्यूज़पेपर का सार मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक ब्रिज कोर्स की शुरुआत नहीं की गई है। ये जो ब्रिज कोर्स है इसकी शुरुआत अभी तक नहीं कर पाई है सरकार। इवन केवीएस में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, टीचर पढ़ा रहे हैं, बीएड में 1 टू 5 में वो चले गए हैं, लेकिन अब ब्रिज कोर्स 6 महीने का उनका हुआ नहीं है। तो ये 6 मंथ का जो कोर्स है वो अभी तक कोई नहीं करा पाया है। इसको लेकर जो है अब बात बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि एनआईओएस से जो है इसकी बहाली आई मीन इस एनओआईएस के द्वारा जो है यानी कि डिस्टेंस से जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। अब कोर्स को डिज़ाइन ही नहीं करोगे तो कोर्स कैसे होगा?
और 2018 के समय में ही जो है बहाली हुई थी। तो अभी काफ़ी 7-8 साल का वक़्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है 6 महीने वाला कोर्स कंप्लीट नहीं कराया गया है। आगे देखिए, आंदोलन के साथ-साथ सीटेट और टेट की तैयारी में जुटे शिक्षक। देखिए, बार-बार मैं कह रहा हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, जिनकी सेवा बची हुई है, टेट पास करना आपको अनिवार्य है, लेकिन टेट पास आप कर नहीं पा रहे हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पल्ला झाड़ लिया है, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है आपका, टेट आपको पास करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप भले ही आंदोलन करें, जो करें, लेकिन मेरी राय रहेगी पढ़ाई जारी रखें, स्टडी करें, यही आपको बचाएगा। बाकी जितना नेतागिरी लोग जो कर रहे हैं, नेतागिरी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने स्तर पर आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने मालिक खुद हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ तैयारी करना मुश्किल है। मुश्किल जीवन में हमेशा आएगी। आपके पास 50 लाख रुपए है ना, तो आपके पास 60 लाख की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास 2 करोड़ हो जाएँगे ना, तो ढाई करोड़ का प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा। तो प्लीज़ पढ़ाई जारी रखें। आगे देखिए, जेट ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 17 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि अब आप 17 नवंबर के रात 11:45 तक आवेदन कर पाएँगे और जो पेमेंट है वो अगले दिन 18 नवंबर 5 बजे तक आप कर पाएँगे, यानी कि आपका सारा काम हो जाएगा। जेट जो है एक क्या है, प्रोफेसर नियुक्ति का या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने का एक ज़रिया मात्र है, नौकरी इससे नहीं मिलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की परीक्षा आज होगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो है, पुलिस भर्ती बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो रही है, वहाँ पर आज इसका परीक्षा किया जाएगा और 20 केंद्रों पे लगभग 7,440 जो है कैंडिडेट यहाँ पर शामिल होंगे। आगे देखिए, सीजीएल वाला मामला अब जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। देखिए, हाईकोर्ट ने पूछा, देखिए हाईकोर्ट को बार-बार ना सरकार ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लीक शब्द से जो है सरकार पीछे हट रही है, कि बोल रही है कि नहीं, आई मीन जो बात उन्होंने पहले रखा पीछे नहीं हट रही है, उसी बात को वो बार-बार दोहरा रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब कोर्ट ने पूछा कि तो फिर क्वेश्चन की संख्या क्या भा पूरे झारखंड में कम हो गई है क्या? तो फिर ये रिपीट क्वेश्चन क्यों हो गया? बार-बार ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ भी आपको दिखेगा कि क्यों दोहराए गए, सवाल को क्यों दोहराया गया और एक ही क्वेश्चन मॉडल पेपर से जो एग्ज़ाम सीजीएल का हुआ है, उससे हूबहू सवाल क्यों पूछ लिए गए? इसको लेकर के जो है सुनवाई हो रही है और मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर के जो है सरकार चाह रही थी कि उसपे जो है रोक हटा दी जाए। वो रोक अभी भी बरकरार है, वो रोक आगे भी जारी रहेगी। अगली सुनवाई जल्दी होगी। इसके मामले में और भी खबर मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए, मोबाइल का जो कॉल लॉग है वो नहीं मिला, यानी कि जो मोबाइल जब्त किए गए थे, उसमें जो है कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला। तो अब उन सरकार से पूछा गया कि आपने कॉल अगर कोई डिलीट कर देता है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सरकार ने पूछा है, अब जो है इस पे बात आगे बनेगी। सीजीएल की मेरिट लिस्ट जारी करने पर कोर्ट का रोक बरकरार। यहाँ से आप प्रभात खबर की न्यूज़ देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल देखिए, बात क्या है कि 830 जो है सेंटर बनाए गए थे, जिसपे 3 पे ही जो है गड़बड़ी की संभावना हो रही है। ठीक है? ऐसा सरकार का कहना है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी देख लीजिए 3 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और 3 नवंबर को डिसाइड होगा। अब यहाँ पे महिला सुपरवाइज़र के बारे में भी जान लीजिए। महिला सुपरवाइज़र की नियुक्ति पर भी रोक बरकरार रख दी गई है। 33 महिलाओं ने जो है इस पे याचिका दायर की है कि 412 पद पर जो है नियुक्ति होने वाली है। अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन देखिए, सीजीएल और महिला सुपरवाइज़र दोनों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन मेरिट तैयार करके जॉइनिंग अभी दोनों में नहीं हो पाई है। देखने वाली बात होगी। मेरा एक दोस्त है जिसने सीजीएल में जॉब निकाल लिया है और उनकी पत्नी ने जो है लेडी सुपरवाइज़र में निकाल लिया। दोनों जो है कोर्ट का चक्कर मियाँ बीवी लगा रहे हैं। आगे देखिए, आगे कोई ख खबर है ही नहीं। नीचे कमेंट करके आप लोग एक बार जय हिंद ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये न्यूज़ बुलेटिन अच्छी लगती है और आगे फ्यूचर में आपके लिए ये बनाता रहूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।